नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की, जहां बुधवार रात दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। दरअसल नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में पूजन के दौरान कुएं का स्लैब टूट गया। इसमें पूजा कर रही महिलाएं कुएं में गिर गई और हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं, किशोरी और बच्चियां शामिल हैं। 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुएं में और लोगों के होने की आशंका पर देर रात तक बचाव कार्य चलता रहा। बताया जा रहा है कि मृतकों में से 2 की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस आई और आसपास के लोगों के साथ मिलकर सभी को कुएं से निकाला। गांव से जिला अस्पताल तक हाहाकार मचा रहा। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। तो मृतकों में बच्चियां भी शामिल हैं, किशोरियां भी शामिल हैं, महिलाएं जो कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी और इस दौरान सभी एक कुएं की मेड़ के पास चली गई और चूंकि स्लैब बहुत कमजोर थी, इस वजह से वो इतने लोगों का भार नहीं सहन कर पाई और लोहे की स्लैब टूट गई, जिससे कुएं में ही एकाएक सभी लोग समा गए जितने भी इसके नजदीक थे। और आपको बता दें, इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हादसा हुआ, ये हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। कुशीनगर हादसे पर उन्होंने दुख जताया है और कहा है कि जितने भी घायल हैं उनके उचित उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए हादसे को हृदय विदारक प्रधानमंत्री ने बताया है। वहीं पीएम के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। कुशीनगर हादसे पर उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं घायलों के लिए भी उन्होंने कहा है कि उचित उपचार के निर्देश हैं। ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद बताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों से व्यक्त की हैं और कहा है कि प्रभु श्री राम से घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। आपको बता दें, इस घटना में कुछ लोग घायल भी हैं जिनका उपचार जारी है और जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला में यह घटना हुई है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर व्यथित हूं। इस दर्दनाक हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्हें इस घटना की जानकारी मिली और इस पर उन्होंने ट्वीट किया। ये तस्वीर है उस स्लैब की जो टूटा था और इसी जगह पर वो हादसा हुआ है। आसपास के जितने भी लोग थे वो भी इस हादसे से सहम गए। और इस वक्त क्या कुछ कुशीनगर में हो रहा है, घायलों की क्या स्थिति है, जान लेते हैं। सीधा रुख करेंगे कुशीनगर का। हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त आप घटनास्थल पर खड़े हैं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त क्या कुछ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी है, वहीं घायलों की स्थिति क्या पता चल पा रही है? आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट आई है उसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और एक घटना बीती रात 9 बजे की है जब हल्दी का की रस्म होती है को लेकर यहाँ पे कुएं पे काफी महिलाएं और बच्चियां इकट्ठी हुई थी, जिसके बाद स्लैब पे खड़े थे। इसकी वजह से स्लैब टूटने की वजह से लोग कुएं में गिरे और वहां पे बड़ी घटना हो गई। जी अभी प्रमोद, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपके साथ पीछे कुछ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर मुआयना करने के लिए। अगर संभव हो तो उनसे भी बात करें और पूछें ऑन द रिकॉर्ड कि इस पूरे मामले पर अभी तक किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है और जांच में क्या कुछ और नई बात सामने आ पाई है। देखिए, यहाँ तो मौके पे कुशीनगर के जिलाधिकारी के अलावा कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक भी आए थे, साथ ही एडीजी और कमिश्नर भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे स्थानीय पुलिस टीम मौके पे मौजूद है, लेकिन यह लोग कैमरे पे नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ अधिकारियों को ही कैमरे पे बोलने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है। और साथ ही आपको बता दें अमित की यहाँ पे जो माहौल है बेहद है और शादी के माहौल में के बाद यह सब होना कहीं ना कहीं परिवार के लिए कष्टकारक है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा प्रमोद की खुशी का मौका था और ये मातम में तब्दील हो गया जब ये बड़ी घटना हुई। इस घटना में जितने भी लोग घायल हुए हैं उनके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पाया है, क्या कोई गंभीर घायल भी है?
घायल हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है यहाँ के स्थानीय सीएससी की, जब यह घटना हुई थी तो यहाँ से जितने भी लोग थे, लोगों को सीएससी ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं होने की वजह से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसकी दूरी काफी थी, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। जी, और इस घटना पर हम देख रहे हैं प्रमोद की जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या कोई अभी तक पहुंच पाया है? क्या स्थानीय सांसद, विधायक या कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अभी तक घटनास्थल पर पहुंचा है शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करने? के साथ ही चुनाव का माहौल है, तो तमाम दो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पे आके परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके द्वारा आर्थिक सहायता देने की भी बात सामने आई है। चलिए, आगे भी आपसे इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। प्रमोद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है आज। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखीमपुर और लखनऊ दौरा है गृह मंत्री का। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 12 बजे जनसभा करेंगे अमित शाह। मैनपुरी के करहल में 1:15 पर जनसभा करेंगे अमित शाह। लखीमपुर के मोहम्मदी में 3:30 बजे जनसभा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का दंगल लगातार जारी है और आपको बता दें कि अब तीसरे चरण का मतदान भी उत्तर प्रदेश में होना है। 20 फरवरी का दिन निर्धारित है तीसरे चरण के मतदान के लिए। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं गृह मंत्री एक बार फिर से यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा है। फिरोजाबाद पहुंचेंगे, मैनपुरी, लखीमपुर और लखनऊ का दौरा करेंगे प्रदेश के, आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 12 बजे उनकी जनसभा होगी। 12 बजे जनसभा करेंगे अमित शाह। और मैनपुरी के करहल में 1:15 पर अमित शाह की जनसभा होने जा रही है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता रहे हैं। लखीमपुर के मोहम्मदी में 3:30 बजे जनसभा होगी अमित शाह की। यानी सिलसिलेवार काफी बिजी शेड्यूल आज अमित शाह का रहने वाला है उत्तर प्रदेश दौरे का। और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसे फतह करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और सीधे हम लोग करेंगे फिरोजाबाद का। हमारे सहयोगी दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, उत्तर प्रदेश का दंगल लगातार जारी है और जनता टीवी पर हम लगातार अपडेट्स भी देते हैं कि किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल। बात अगर बीजेपी की करें तो एक बहुत बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश में साबित होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री एक बार फिर से आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। फिरोजाबाद में क्या कुछ उनका कार्यक्रम तय किया गया है, कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ खास फोकस रहेगा अमित शाह का? अभी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद की अभी जो राजनीति है वो सुर्खियों में छाई हुई है। क्योंकि आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इस गढ़ में जो यहाँ के मुलायम सिंह है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी थे, उनका यहाँ पर एक तरीके से शिक्षा दीक्षा हुई है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से उनके संबी हरिओम यादव, जो कि सिरसागंज विधानसभा से अक्सर चुनाव लड़ा करते थे 15 सालों से, और उसी की वजह से आज वो आजकल वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जहां पर उनकी प्रतिद्वंदी सर्वेश यादव है। साथ ही अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद की राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी से बनी सतीजा काफी समय से काबिज है। पूरे जनपद के अंदर 2 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें दोनों दिग्गजों की लड़ाई बड़ा जोर शोर पर है। और इसी के चलते कहीं कोई भी समाजवादी पार्टी हो या भाजपा कहीं कोताही नहीं बरतना चाहती है, जिसके चलते आज 2 दिन पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना हुआ था और उसी के चलते आज यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, जो कि अमित शाह शिकोहाबाद विधानसभा है जिसमें भागी हुए मुकेश वर्मा समाजवादी पार्टी छोड़ करके, भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से में जो शामिल हुए थे वो समाजवादी पार्टी छोड़ के ओम प्रकाश वर्मा शामिल हुए। तो ओम प्रकाश वर्मा के पक्ष में आज ये चुनाव के लिए लोगों से अपील करेंगे वोट देने के लिए। तो अमित शाह का आज का कार्यक्रम लगभग 1 बजे यहाँ नगला चूरा पड़ता है शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ होगा। जी अमित। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया दीपक की, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में यहां पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी कि जो वोटर्स हैं वो उनकी तरफ डाइवर्ट हो सके? यानी क्या यहां पर तमाम जो दावे किए गए थे पार्टी की तरफ से वो अभी तक पूरे हो पाए हैं? और अगर नहीं हुए तो ऐसे कौन कौन से बुनियादी समस्याएं यहां पर अभी बनी हुई हैं जिस पर बीजेपी कटाक्ष कर सकती है? अमित, मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिरसागंज विधानसभा फिरोजाबाद लगभग एक समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और ये यादव बाहुल क्षेत्र है। मैं उसके चलते आपको ये स्थिति स्पष्ट कर दूं कि सिरसागंज में जब भी फाइट होती है तो यादवों के और ठाकुरों के बीच में होती है, जहाँ पर लेकिन हमेशा की तरह हरिओम यादव यहाँ सिरसागंज विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे, जिनकी फाइट
शुरू से जयवीर सिंह मंत्री बसपा में रहे और फिर वो बाद में आकर के भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, तो इन दोनों में पूर्व में भी फाइटें रही, लेकिन अब आपस में गठजोड़ हो गया है, जिसे अब जयवीर सिंह ने यहाँ से छोड़ करके अपनी जमीन को छोड़ करके वो मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं हरिओम यादव समाजवादी पार्टी में जो थे, जो मुलायम सिंह के समधी माने जाते हैं, वो आज भाजपा में शामिल होकर के सामने टक्कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अच्छे यहाँ से राष्ट्रीय महासचिव जगह रामगोपाल जी के सुपुत्र वो यहाँ से चुनाव लड़े और सांसद भी रहे, तो कहीं ना कहीं ये घर समाजवादी पार्टी का, और इस घर को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। बाकी जो कहीं यादवों में जो डर था कि केवल हम समाजवादी हैं, समाजवादी में ही हम सुरक्षित है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनका डर भी दूर करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसके चलते एक यहाँ पर एक जो समधी है मुलायम सिंह के, हरिओम यादव, उनको भाजपा में शामिल करने का औचित्य यही था कि कहीं ना कहीं जो यादव जो लोग हैं, वोटर हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर दूर हो। बिल्कुल, और इस गढ़ को बिल्कुल फतह करने की कोशिश करेगी बीजेपी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित शाह के दौरे पर। दीपक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है जनता टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे। आज 4 विधानसभाओं में अखिलेश जनसभा करेंगे। करीब 2:20 पर घिरोर के चापरे तिराहे पर जनसभा होगी। 3 बजे कुरावली के गंगापुर मैदान में जनसभा होगी। 3:50 पर भोगांव के नेशनल कॉलेज में जनसभा है। 4:45 पर किशनी आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव भी चुनावी प्रचार करेंगे और अखिलेश यादव के लिए प्रचार में उतरेंगे आज नेताजी। बड़ी खबर आपको बता दें, अपने बेटे के लिए प्रचार करने के लिए उतरने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें भरपूर इस प्रचार अभियान में जुटाया जाए। और वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो आज भी उनका दौरा काफी अहम होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह जो कि मैनपुरी में प्रचार करेंगे, वहीं अखिलेश यादव के पक्ष में वोट की भी अपील वो करते हुए नजर आएंगे। और तीसरे चरण के पहले, मतदान के पहले उनका ये चुनावी कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है और आज से प्रचार की कमान संभालने उतर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में रहेंगे, जनसमर्थन मांगेंगे और इनके पिता भी साथ रहेंगे। और सीधे हम रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है तीसरे चरण के मतदान का। इसके पहले अखिलेश यादव को पूरा साथ मिलेगा नेताजी का, यानी कि पिताजी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे मुलायम सिंह यादव। देखिए, हमने सबसे बड़ी बात की एक जुड़े रहे राजीव के, आप बताओ कि राजीव के पहलवान, राजीव के पुरोधा माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव आज एक पिता के रूप में अपने पुत्र को सियासी आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं। ये इनका 2022 के चुनाव का पहला ये अभियान होगा जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मतलब मुलायम सिंह की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में इलाका है, यहाँ पे 4 बड़ी सभाएं हैं और सबसे बड़ी सभा जो है वहाँ पर जहाँ पे अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र पहली सभा वहीं होगी 1 बजे के आसपास। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। आप बताऊँ कि जो उनका लोगों का लगाव है, वो लगाव देखने में साफ मैं यहाँ पे रास्ते में हूँ और मैं बताऊँ रास्ते पर लोगों से बात करता हुआ चला आ रहा हूँ। जिस तरीके से लोग इन लोगों के परिवार की तरह देखते हैं, इनकी बातों से लगता है मतलब कहीं ना कहीं रूप से मुलायम सिंह को और पूरे परिवार को अपने ही परिवार का, अपने ही क्षेत्र का सदस्य मानते हैं, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश है पूरे उत्तर प्रदेश तो ये बात जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए बात हुआ। एक खास बात और है कि मुलायम सिंह के अलावा आज यहाँ पे मैनपुरी क्षेत्र में अमित शाह की भी मीटिंगें हैं कुछ, और वो भी वहाँ पे क्षेत्र में देंगे। तो ऐसी स्थिति में मतलब आज जो सियासी संग्राम है वो मैनपुरी क्षेत्र में पूरा गोली धर्म ज्योति पर रहेगा। अब देखने की बात होगी ये बात की कि कौन सा नेता अपनी बात को आता है और उसको अपनी बात ध्यान रखना बनता है। ये तो मतलब बात हो रहा है, लेकिन आज सारे बड़े नेताओं ने
अपना जोर लगा दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनिल, एक बड़ा सवाल अनिल ये भी है कि जिस तरह से 20 तारीख को मतदान है तीसरे चरण का करहल सीट पर, जहां से अखिलेश यादव प्रत्याशी भी हैं और यहां पर कड़ी टक्कर भी देखने को उनकी मिल सकती है। सियासी समीकरण बहुत तेजी से यहां पर गरमाए हुए हैं। 48 घंटे पहले वैसे भी आचार संहिता लागू हो जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं इसे एक देरी भी ना कहा जाए, क्योंकि मुलायम सिंह आज से चुनावी प्रचार संभाल रहे हैं। अगर ये पहले और हो गया रहता, जब बीजेपी के दिग्गजों का दौरा भी इस क्षेत्र में हो रहा था लगातार, तब क्या साख और मजबूत नहीं हो सकती थी समाजवादी पार्टी की? देखिए, जैसी बात आपने की कि मतलब किस तरीके से संघर्ष है, हम आपको बता दें। एसपी बघेल मतलब उतने बड़े चंदावर नेता हम नहीं कह सकते जितने बड़े मुलायम सिंह यादव हैं या अखिलेश यादव का। और ये एक जमाने में एसपी बघेल मुलायम सिंह के सीएसओ हुआ करते थे। उनके बाद में उन्होंने रिटायर होने के बाद राजनीति में कदम रखा और राजनीति कदम रखने के बाद उन्होंने अप्लाई किया। आज इस मुकाम पे मतलब केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो आज केंद्र सरकार के मंत्री होते हुए वो क्षेत्र में लड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में वो है जाति समीकरण बघेल जाति के लोगों की संख्या यहाँ पे काफी अच्छी है, लेकिन बघेल लोगों की संख्या ज्यादा अच्छी होने के बावजूद यादव और कुर्मी और इसके अलावा मुस्लिम जो अदर वोट है उनको देखा जाए तो ये पल्ला ज्यादा भारी दिखा है। अगर जाति समीकरण देखा जाए, अब वोट किसमें पड़ेगा ये तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन समीकरण की बात बता रहे हैं। तो अगर क्योंकि मुलायम सिंह, ये आपका सवाल था मुलायम सिंह यादव आ ही क्यों आए, तो इसका उत्तर यह है कि मुलायम सिंह यादव मुल्क का बीमार चल रहे हैं और ऐसी बीमारी में उनको डॉक्टरों ने और परिवार के लोगों ने उनको इस बात की सलाह नहीं दी कि वो चुनाव जा करें, लेकिन वो पिता का एक मोह है पुत्र के प्रति और बिल्कुल, और इसी वजह से वो कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते और स्वास्थ्य के इतर भी वो चाहते हैं कि एक सियासी आशीर्वाद जो है वो बेटे के साथ बना रहे। आपसे आगे भी इस खबर पर हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी देखते रहेंगे आपके माध्यम से। अनिल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार आजकल जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा और इस चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर चौथे चरण में मतदान होना है। इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जनसभा बांदा सागर मार्ग के पीसीएफ गोदाम के बगल में स्थित मैदान पर आयोजित की जाएगी। इसे फतेहपुर और बांदा जिले की संयुक्त जनसभा के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। मंच पर दोनों जिलों के बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री 3:40 पर पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे प्रचार के लिए सभी दिग्गज अपनी ताकत लगा रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इस चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय बाकी है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए जनसभा करेंगे और वहां रोड शो भी कर सकते हैं। हिजाब को लेकर देश भर में जारी हंगामे के बीच गाजियाबाद में बिना इजाजत हिजाब के समर्थन में रैली निकालने के लिए 20 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। मुस्लिम महिलाओं की ओर से रविवार को गाजियाबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इंदिरापुरम के सीईओ अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हिजाब के समर्थन में ये रैली नवनीत विहार कॉलोनी के शनि बाजार में निकाली गई थी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोहरा ज्यादा होने के कारण यह हादसा हुआ। कोहरा इतना घना था कि सामने से आने वाली बस नजर नहीं आई और 2 स्कूल बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण हाई ट्रॉमा सेंटर मेरठ में रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ये पूरा मामला पिन्ना बुढ़ाना मोड़ बाईपास का है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
और अब बात करेंगे पूर्वांचल की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कोई भी उनके मुख्यमंत्री बनने का विरोध नहीं कर रहा है। धामी ने कहा कि हरीश रावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दरअसल मतदान के बाद से ही हरीश रावत अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।